लेते हैं। पहले क्या था कि क्लास 2 में हम क्या करेंगे कि हमने पहले जो है कल तक हमने यहाँ तक ये बना लिया था, ये बना के हमने देख लिया था कि फील्ड्स कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करेंगे आज, और ये टोटल कैसे लेते हैं। क्या करेंगे हम आज के दिन, हम ट्राई करेंगे कि चेंज दी हेडिंग, जैसे यहाँ पे ये नाम आ गया एक, चेंज दी कलर ऑफ टेबल, ये कलर देखिए पिंक आ गया, और कैलकुलेट अमाउंट टोटल, यहाँ पे अमाउंट जब हम आइटम सेलेक्ट करें उसकी क्वांटिटी और रेट डालें तो उसका कोई वैल्यू बन के यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाए, और कैलकुलेट दी टोटल जब हम ये दे दें तो आखिर में ये सारे टोटल यहाँ पे आ जाए। तो इस तरह हमारे पास एक प्रोग्राम कैलकुलेशन के लिहाज से मुकम्मल हो जाएगा। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। हमने क्या किया है, जो कल का प्रोग्राम था उसको हमने कॉपी कर लिया। कल का प्रोग्राम का नाम था L1 HTML, इसको हमने कर दिया L1A HTML, हमने इसको कॉपी कर लिया है। शुरू करते हैं। ये हमारा कल का प्रोग्राम है जो हमने बना लिया था, इसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किया। अब हम चेंज करेंगे। हम पहले ये करते हैं, इसको ट्राई करने के लिए हम देख लेते हैं कि हम इसको रन कर लेते हैं। सर ये पुराना वाला रन हो रहा है, हम इसको रन कर लेते हैं। D:, क्लासेस, और क्या दिया थी बात बन रहा होगा, L1A हमने इसमें यहाँ पे कॉपी किया है HTML। कल हम कर रहे थे रन L1, आज हम कर रहे हैं L1A। ये कल वाली हमारी फील्ड ऐसी करके बन के आ गई। अब हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे आइटम लिया, मिसाल के तौर पे कॉपी बुक्स, क्वांटिटी हमने ले ली 10, रेट हमने ले लिए 2। तो ये यहाँ पे हमें 20 शो करना चाहिए, और जब हम ये 20 शो कर लेंगे, यहाँ पे कुछ और होगा तब शो कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 20 ऑटोमेटिक आना चाहिए। इसी तरह फिर हमने यहाँ पे लिया, हमने पेंसिल, हमने ले ली 5 पेंसिल्स ले ली, क्वांटिटी हमारे पास एक पेंसिल की 10 है, तो यहाँ पे 50 आना चाहिए था। हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जब ये कैलकुलेट कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 50 + 2 70 यहाँ पे इस ग्रे वाले में अपेयर होना चाहिए। ये हमारा आज का टारगेट है। और फिर हम इसकी हेडिंग चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, ठीक है। वो हमारा लुक एंड फील होगा, ये हमारी वर्किंग होगी, वो हमारा लुक एंड फील होगा। हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आए, सबसे पहले हमें, अब देखिए चूँकि हमें आइटम बढ़ाने हैं तो हमने क्या किया, कल वाली के अंदर एक पहली चेंज जो की है वो है कि हमने एक लिया था आइटम, अब हमने उसको रख दिया आइटम 1 और उसकी आईडी भी कर दिया आइटम 1। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 1, रेट 1, अमाउंट 1। इसी तरह जब 2 में किया तो सारे अमाउंट को, क्वांटिटी को, रेट को 2 कर दिया। 3 में किया तो अमाउंट को हमने 3, क्वांटिटी को 3, रेट को 3 और अमाउंट को 3 कर दिया। ये बहुत आसान क्लियर सी चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। और आखिर में हम नीचे जो ग्रे फील्ड थी उसमें हमने टोटल लिया, तो वहाँ पे हमने टोटल की फील्ड ऐड कर दी। अब हम जब आपको फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे, अब हमें देखना है कि यहाँ से हम कैसे जाते हैं, सिस्टम को कैसे बताएंगे कि हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक चीज़ होती है इसके अंदर ऑन ब्लर, ये इवेंट्स होते हैं कि जैसे हमने उसमें कुछ चेंज किया तो ये कर दें। व्हेन माउस एंटर, व्हेन माउस एग्जिट, व्हेन माउस क्लिक, ये सारे के सारे होते हैं। तो हम यहाँ पे ऑन ब्लर का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे ये यूज़ किया ऑन ब्लर। एक हमने एक प्रोसीजर बनाया कि अब जब हम यहाँ पे चेंज करें रेट 1 तो हम वहाँ जाएं कहीं पे और कैलकुलेट करें। क्या होगा, ऑन, देखिए ये ऐसे लिखा जाएगा और इसकी स्पेलिंग यही रहेगी, कैपिटल B आएगा। ऑन ब्लर इज इक्वल टू, उस प्रोसीजर का नाम लिखेंगे हम जहाँ पे हम जब को जाके ये रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट करना है। तो ऑन ब्लर इज इक्वल टू, हमने उस प्रोसीजर का नाम लिखा, ये कोटेशन में लिखा जाएगा ऐसे करके बंद करके, और हमने उसका नाम रख दिया, उस प्रोसीजर का नाम कैलकुलेट। कैलकुलेट चले हम पूरा नाम से ताकि समझ में आता है, कैलकुलेट अमाउंट, और इसको आगे क्लोज कर दिया। अब हमने ये जब बना दिया तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कहीं पे कैलकुलेट अमाउंट लिखें। वो हम जहाँ लिखते हैं वो ये जगह है, हेडिंग का हमने जहाँ पे ये टैग क्लोज किया हुआ उसके नीचे आइए, और एक नई चीज़ अब हम शुरू कर रहे हैं, वो है स्क्रिप्ट, SCRIPT। इसको जावा स्क्रिप्ट भी कहते हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। हम फिलहाल स्क्रिप्ट लिख के काम शुरू करेंगे। SCRIPT स्क्रिप्ट भी हमने लिख दिया। तो देखिए हमने पहले रूल के तहत जो हमने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो ये हमने पहले रूल के तहत आपको बता दिया था कि बहुत सारे टैग जो है वो ऐसे होंगे कि शुरू होंगे और फिर क्लोज होंगे। तो ये हो गया। अब इसके बीच में हम लिखेंगे, क्या हमें लिखना है, ये वाला नाम कैलकुलेट अमाउंट, ये हमें वहाँ पर लेके जाना है
ये हमें यहाँ पे लेके जाना है, हमें यहाँ पे लिखना है। उसके लिए ये क्या है, फंक्शन है, तो हमने लिखा FUNCTION फंक्शन। देखिए इसका कलर चेंज हो गया और डायरेक्ट हम यहाँ पे वो लिख देते हैं। अब आप टाइप कीजिए, हमने लिख दिया। फिर इसके अंदर ये स्टार्टिंग पैराग्राफ, ये कर्ली ब्रैकेट्स और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये एक मुकम्मल फंक्शन बन गया। अब इसके बीच में हम कमांड लिखेंगे। तो हमें कैसे मालूम हुआ कि ये वहाँ तक गया है कि नहीं गया, तो उसके लिए हम अब देखिए एक नई चीज़ सीख रहे हैं हम। एक चीज़ है अलर्ट, ALERT, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जहाँ गए हैं अगर वहाँ पे पहुँच गया है तो हमें ये शो कर दे कि ये वहाँ आया है। हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू कैलकुलेट। अब ये हमने उसका नाम लिख लिया, ज़रूरी नहीं है आप कुछ भी लिख सकते हैं, खाली XYZ भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हैं। हमें सब ये देखना है कि यह जब हम यहाँ पे कुछ चेंज करें वो वहाँ जाता है या नहीं जाता, बस पहले ये चेक करना है। ये वहाँ जाए फिर हम आगे काम करेंगे। ये हमने इसको सेव किया, यहाँ आए, हमने इसको रन किया। अब हम यहाँ पे आए, इसके अंदर हमने I1 डाला। मैं वो नाम नहीं लिख रहा लंबे लंबे, बुक्स और पेन और पेंसिल, वो ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। बस I1 I2 I3 सही है। ये हमने लिखा 10, यहाँ पे हम लिखेंगे वो ब्लर किया, तो देखिए ये आ गया वेलकम टू कैलकुलेट। इसका मतलब वो कैलकुलेट ये यहाँ पे जब हम चेंज कर रहे हैं तो वो वहाँ जा रहा है। समझ में आ गई बात। अब वहाँ पे हमें करना क्या है, वहाँ पे हमें यहाँ से भेजना है कि यहाँ पे हमने क्वांटिटी क्या ली थी और रेट क्या लिया था, ताकि हम वहाँ दें उसको, ताकि वो हमें कैलकुलेट करके जवाब दे। तो हम उसके लिए देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल होगी और इसको ज़रा सा आप गौर से देखिए। फिर एक चीज़ आएगी, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे गौर कीजिए आप, इसको भी ऐसे फिर क्लोज करते हैं। यहाँ पे गौर कीजिए आप, गौर से देखिए कि ये लफ्ज़ है डॉक्यूमेंट डॉट, ये फिक्स है, GET स्मॉल में लिखा हुआ है, एलिमेंट का E बड़ा है, बाई का B बड़ा है, ID का I बड़ा है। ये फिक्स फॉर्मेट है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। अगर आपने चेंज किया कंप्यूटर प्रोग्राम काम नहीं करेगा। फिर उसके आगे ये फंक्शन के 2 कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए हमने, इसका मतलब फंक्शन ये हमने बना दिया। हमें बताना है अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें लेना है वैल्यू किसकी, रेट 1 की। हमने इसको क्लोज किया ऐसे करके, डबल कोट में या सिंगल कोट में भी क्लोज कर सकते हैं। सिंगल कोट में क्लोज कर लीजिए, क्योंकि आगे पीछे डबल कोट लगे हुए, ज़्यादा बेहतर ये कि सिंगल कोट में क्लोज कर लीजिए। फिर आप लिखिए रेट 1। तो ये रेट 1 की वैल्यू उसने पिक कर ली। और इसके आगे लिखिए VALU। इसका मतलब ये कि ये वाली कमांड का मतलब हो गया कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID का नाम है रेट 1 ये रहा, ये ID है, इसकी वैल्यू पिक कर ले यहाँ से। ये इसने वैल्यू पिक कर ली और वहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए, कैलकुलेट अमाउंट फंक्शन के ऊपर चेक करते हैं। और हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, अब चूँकि हमने एक पैरामीटर पास कर दिया, लिहाजा हम इसको कह देते हैं, पहले उसने रेट ले लिया तो हम R पैरामीटर R या रेट कुछ भी लिख लीजिए। और अब हम यहाँ पे बजाय कि वेलकम टू करें, अब हम यहाँ पे इसको सीधा सीधा लिख देते हैं R, कि भाई हमें मालूम हो जाए कि आपने R एंटर किया था वो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। देख लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। I1 10 2, देखिए 2 आ गया, इसका मतलब 2 वहाँ पहुँच गया। अब हमें वहाँ पे रेट के बाद हमें वहाँ पे क्वांटिटी भी पहुँचानी है। तो आप बिल्कुल इसी तरह इस कमांड को लिखिए, यहाँ से लीजिए, इस कमांड को लिखिए, कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे दी थी, अब हम कॉमा देके दूसरी वैल्यू दे देते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है, अब हम चाहें तो रेट बाद में और क्वांटिटी पहले भेज सकते हैं, तो हम ये हमारी मर्जी का रेट 1 इसकी वैल्यू दी। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे मूव करा दी Q एंड R के अंदर। यहाँ पे 2 आ गए। इंटरनली हम काम सही करने के लिए ये करते हैं कि फर्दर वेरिएबल कर लेते हैं। ये वेरिएबल डिफाइन करना इन ओपन सोर्स की अप्रोच है, इस पर आप परेशान ना हो। वेरिएबल हमने डिफाइन किया किस तरह करके कि WQ एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने Q मूव करा दिया। WR दूसरा वेरिएबल है, उसमें हमने R मूव करा दिया। WA तीसरा वेरिएबल है, जिसके अंदर में Q एंड R को मल्टीप्लाई करके जवाब देख लिया। अलर्ट में हम जवाब देख रहे हैं, हम इसका जवाब देखते हैं कि हमें ऐसी जवाब मिलता है कि नहीं मिलता। हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये हमने लिखा, क्वांटिटी लिखी हमने 10, रेट लिखा हमने 3, तो 10 इंटू 3 30 होना चाहिए, ये आ गया। इसी तरह अगर हम इसको 3 कर दें और इसको हम 8 कर दें तो 24 आना चाहिए जवाब। 24 आ गया, इसका मतलब ये काम कर रहा है। लेकिन असल में हमें जवाब यहाँ स्क्रीन पर नहीं चाहिए, हमें इस फील्ड में चाहिए।
हमें उस फील्ड में इस जवाब को मूव कराना है। देखते हैं कैसे मूव कराएंगे। हमने अभी तक देखा है कि हम वैल्यू इस वाली कमांड से, किस वाली से, ये वाली से, डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट वैल्यू, इस वाली वैल्यू से, इससे हम वैल्यू मूव करा देते हैं किसी फील्ड के अंदर। बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि इसी कमांड से हम इसके अंदर भी वैल्यू मूव करा देते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ तो हमने लिखा इज इक्वल टू WA, और वहाँ पे हमारी फील्ड का नाम क्या है, अमाउंट 1। देखिए फील्ड का हमारी अमाउंट 1 ही है, ये हमारी फील्ड थी, ये था, ये अमाउंट 1, और यही सेम हम स्पेलिंग वहाँ चल रही है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो मैचिंग सारे नेम ग्रीन हो जाएंगे, और ऊपर भी जाके देखें तो वो भी ग्रीन, इसका मतलब सही है। अब अगर हमारी कमांड में कोई गलती नहीं है तो ये सिस्टम क्या करेगा, वहाँ से क्वांटिटी और रेट को यहाँ मूव कराएगा, इन दोनों वेरिएबल्स के यहाँ से यहाँ मूव कराएगा, फिर W अमाउंट के अंदर WQ इंटू WR से कैलकुलेट करके जवाब यहाँ मूव करा देगा। ये W जो शुरू में लिखा है ये मेरी टेक्निक है लिखने की, इसको मैं वर्किंग के हिसाब से लिखता हूँ कि मेरी अपनी वर्किंग फील्ड्स हैं। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जिस पर आप कंफर्टेबल फील करें। मैं इस पर कंफर्टेबल फील करता हूँ इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। हम इसको सेव कर देते हैं, सेव करके हम इसको रन पे आते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं वही आइटम 1 क्वांटिटी 10 और हम लेते हैं 2, तो देखिए यहाँ पे 20 आ गया। इसका मतलब ये हमारी कमांड सही चल गई। अब यही चीज़ हम रिपीट करेंगे बाकी में। देखिए अभी हमने बाकी पर नहीं लिखा तो बाकी में काम नहीं होगा ऐसा, 10 इंटू 3 बाकी में कुछ नहीं होगा। तो अब हमें बाकी फील्ड्स के अंदर भी यही कमांड इसी तरह लिखनी होंगी। तो हम क्या करते हैं कि मैं तो आपको जल्दी टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, लेकिन आप टाइप करेंगे किस जगह पे टाइप कर रहे हैं, जाके इनपुट वाली जगह पे। तो कौन सी इनपुट की, रेट के इनपुट पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, और यहाँ पे क्या होगा, रेट 2 हो जाएगा। आप बात समझ रहे होंगे बिल्कुल क्लियर कट, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं हो रही। यहाँ से हमने इसको वैल्यू को मूव कराया आगे, और क्वांटिटी को हमने यहाँ पे 2 कराया, और एलिमेंट के रेट को हमने यहाँ पे 2 कराया, है ना। ये वहाँ पर बड़ी क्लियर सी बात आ गई। और इसी तरह हमने आगे गए हम, और रेट के इनपुट को हमने यहाँ पर भी चेंज कर दिया, और यहाँ पे भी हमने वही चेंजेस कर दी। मेरे ख्याल में आप इसको पिक कर रहे होंगे। ये हमने इसको 3 कर दिया, इसको भी हमने 3 कर दिया। तो हमने तीनों में एक सी कमांड करके हमने उसके अंदर सिर्फ उसकी फील्ड के नाम चेंज कर दिया, 3 कर दिया। आगे वैसी एडवांस टेक्निक है, वैसी ट्रिक आएगी आगे, वो अभी हम देखते हैं। ये हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1 में एंटर करें, 2 में एंटर करें, 3 में एंटर करें तो हमें वहाँ पे जवाब आना चाहिए। देखते हैं जवाब आता है कि नहीं आता। आइटम 1 लिया, क्वांटिटी 10 ली, 2 लिया, 20 आ गया, ये तो बिल्कुल सही आ गया। आइटम 2 लिया, क्वांटिटी 10 ली, मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे आसान रहता है। 3 देखिए 30 ऊपर आ गया, हालांकि 30 यहाँ आना चाहिए, जिसका मतलब हमें कुछ कमांड में कंट्रोल देना पड़ेगा। I3 दिया, 10 दिया, 4 दिया, 5 दिया तो 50, देखिए 50 वहाँ आ गया। लेकिन हमें उसूलन चाहिए था कि इसका 30 यहाँ था, इसके 50 यहाँ था, उसका 20 वहाँ था। तो हमें प्रोग्राम में कहीं कंट्रोल देना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे? अभी हम यहाँ पे एक ही चीज़ लिख रहे हैं, तो हम सिस्टम को ये बताएंगे कि जब वैल्यू 1 से आए तो यहाँ लिखो, 2 से आए तो यहाँ लिखो, 3 से आए तो यहाँ लिखो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं आप कि हमने क्वांटिटी और रेट दिया था तो Q एंड R लिखा था। अब हम इसका एक सीरियल नंबर भी साथ में दे देते हैं कि ये आइटम नंबर 1 है, ये आइटम नंबर 2 है, और ये आइटम नंबर 3 है। मतलब लाइन के आइटम नंबर है जो हम वहाँ पे एंटर कर रहे हैं। हम यहाँ पे उसको कमांड देंगे कि जब आइटम नंबर 1 आए तो अब हमने आइटम नंबर 1 के लिए हम यहाँ पे फील्ड लिख लेंगे, मिसाल के तौर पे I, ये हमने I लिख दिया। अब हम इसको बताएंगे सिस्टम को कि कैलकुलेशन सब सही हो रही है, यहाँ तक इसका मतलब कैलकुलेशन तो ठीक आ रही है। अब हम लिखेंगे कि अगर इफ़, ऐसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू 1। देखिए डबल से लिखा, जब सिंगल लिखते हैं इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, यानी दिस मूव दिस वैल्यू इनटू दिस। लेकिन जब I इक्वल लिखते हैं तो इसका मतलब वी आर कंपेयरिंग के अगर I की वैल्यू 1 आती है तो। अब क्या है, जब हम ये लिख देते हैं तो हम इसका फंक्शन लिखते हैं ऐसे करके। फंक्शन लिखा हमने, ये हमने एक कमांड लिख दिया। इसी तरह हमने इसको 2 कर दिया। इफ I इज इक्वल टू 2, इफ I पे हमें जवाब कहाँ चाहिए, अमाउंट 1 में चाहिए, अमाउंट 2 में चाहिए।
फिर हमने लिखा 3 के लिए इफ़ आई इज इक्वल टू 3, तो हमें अमाउंट कहाँ चाहिए, 3 में चाहिए। ये देखिए लिखा। अब उसूली तौर पर हमारे पास जवाब सही आने चाहिए। जाते हैं, रन करते हैं, चेक करते हैं। I1 10 2 20 आ गया। I2 10 3 30 आ गया। I3 10 4 40 आ गया। इसका मतलब सारे जवाब हमारे सही फील्ड में आ गए। अब हमें टोटल यहाँ चाहिए, हमें इस जगह टोटल भी चाहिएगा, इस सारे का टोटल भी दो हमको। उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से हमने देख लिया कि हमारे जवाब सब सही आते हैं, इस जगह पे हम लिखेंगे। ये ख्याल रखिए, ये फंक्शन इसका है, फंक्शन के ये इनका बड़ा ख्याल रखना होता है, लिहाजा केयरफुली कीजिएगा इसको। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल में हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल उसका नाम हम रखते हैं W टोटल इज इक्वल टू 0। ये टोटल 0 कर दिया। अब हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे, W टोटल इज इक्वल। अब देखिए ये एक फिक्स वर्ड है, इसको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, PARSE पार्स INT, सॉरी कैपिटल में आई आएगा, पार्स INT। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम अमाउंट 1 अमाउंट 2 अमाउंट 3 की वैल्यू इसमें मूव कराएंगे। तो देखिए इसकी बेस्ट तरकीब क्या है कि यहाँ से ले लीजिए इसको, यहाँ पे हमने लिखा, एक चीज़ आपको पता है वो चीज़ कीजिए, उससे यानी आपको हमेशा एक अच्छा एडवांटेज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1। ये इसको एक तरह से आप अपनी आदत बना लें बस। ये हमने इसमें एक ऐड कर दिया, फिर हमने एक और को ऐड कर लिया, इसको ऐड कर रहे हैं हम आइटम 2 को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसका नाम आइटम 2 अमाउंट 2 को ऐड कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट 3 को ऐड कर रहे हैं। ये हमने अमाउंट 3 भी इसमें ऐड कर दी। अब अगर हमारे पास सारी स्टेटमेंट सही चल रही हों तो हमारे पास सारा टोटल का इसमें ये W टोटल में आ गया। फिर हम ऊपर जाएंगे, ये वाली कमांड कॉपी करेंगे वहाँ से, अगर ऐसे ही चल रहा है, और हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसको मूव करा देंगे, पार्स INT W टोटल। ये हमने यहाँ मूव करा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे जवाब मिल जाए। रन करते हैं। अब देखिए हमने लिखा I1 10, हमने इसकी क्वांटिटी पहले में लिखी 2, तो 20 आ गया, लेकिन जवाब नहीं आया। उसूली तौर पे हमको अभी यहाँ मिल जाना चाहिए था। देखते हैं क्यों नहीं आया। ये हमने यहाँ पे कमांड लिख दी। W टोटल में हमने क्या किया कि जो ऊपर हम कैलकुलेट करके स्क्रीन पे शो कर रहे थे, वो अमाउंट 1 अमाउंट 2 अमाउंट 3 को हम हर दफ़ा वहाँ से पिक करते हैं और यहाँ लाके इस फील्ड में W टोटल में जमा कर देते हैं। और जब W टोटल में जमा कर लेते हैं उसके बाद टोटल की जो हमारी फील्ड है उसके अंदर अब आप देखेंगे ये आपकी कमांड बहुत काम कर रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलियो। तो इसको आपको याद रखना है कि इसको हमेशा बार बार यूज़ करना है कैसे, और ये सेंटेंस को फिलहाल आप ऐसी बस याद कीजिए कि इसको ऐसे ही करना है। बाद में जब हम आगे जाएंगे तो हम इसके अंदर और तरकीब बताएंगे आपको। ये हमने किया सेव, इसको हमने सेव किया, शिफ्ट किया, I1 आइटम है 10 क्वान्टिटी 2 रखी, 20 देखिए ऊपर 20 है, नीचे भी 20 आ गया। अब I2 किया, I2 10 3 30 32 प्लस 50 हो गया। I3 10 4 40 आया तो 90 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे काम कर रहा है कि वो एक रो में एक रिकॉर्ड की कैलकुलेशन भी सही कर रहा है और एक कॉलम में सारे रिकॉर्ड्स का टोटल भी लेकर आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और हमारे जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई कि जब हम आइटम दें और क्वांटिटी दें और रेट दें तो वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें और उनका टोटल दे दें। ये हमारा इस वक्त का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगली चीज़ देखेंगे इसके अंदर। अगली चीज़ बड़ी छोटी, अगली चीज़ हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ज़रा सा हम कलर चेंज कर दें टेबल का, और यानी ज़रा सा ताकि वो हम उसको अलग से करें। आप देखिए ये टेबल है और ये टेबल बॉडी है। बॉडी को कलर चेंज करेंगे तो और तरह, और टेबल का कलर चेंज करेंगे तो और तरह। हम टेबल का कलर चेंज करते हैं और बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हमने ऊपर बॉडी में क्या किया था, ये लिया था, हम इसी चीज़ को पूरे को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे देखिए टेबल के अंदर टेबल के दोनों जो ये बैलेंसेस से सॉरी ये
ग्रेटर देन लेस देन का जो साइन था उसके दरमियान हमने यहाँ पे टेबल लिखा हुआ था, टेबल के आगे हमने स्टाइल लिखा और बैकग्राउंड कलर कर दिया। लाइट ब्लू तो ऑलरेडी है, हम इसको लाइट पिंक कर लेते हैं। आप कोई सा भी कलर यूज़ कीजिए, आप खाली पिंक लिख देंगे तो कलर डार्क हो जाएगा, रेड लिख दीजिए, ग्रीन लिख दीजिए, येलो लिख दीजिए। मैं लाइट करके करता हूँ, ज़रा से लाइट हो जाते हैं। ये हो गया, आपने यहाँ पे लिखा, रिफ्रेश किया तो देखिए आपकी ये एक तरह से आपकी प्रेजेंटेशन ज़रा सी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, आप ये हो गई। ऊपर हमें हेडिंग ज़रा सी चेंज करनी है, हमने हेडिंग यहाँ पे लिख दी। हम ज़रा सी हेडिंग चेंज कर लेते हैं और हेडिंग अब यहाँ पे लिखा था हमने हेड विल गो अपीयर हियर, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारी कंपनी का और आपके जो साइट जहाँ से आप करते हैं उस कंपनी का नाम है द सॉल्यूशन लर्निंग प्लेस। ठीक है, ये हमने ऐसे ही उसका कुछ भी नाम रख दिया। आप अपनी कंपनी के जब आप बनाएंगे अपना नाम रखिएगा। ये हो गया, चेक करते हैं तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया द सॉल्यूशन लर्निंग प्लेस। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं तो अब हमने यहाँ पे दोबारा दिया I1 10 1 तो 10 आ गया, I2 10 2 20 आ गया, I3 10 3 60 आ गया। अब आप यहाँ देखिए कि जो ये ज़रा सा पिंक हो गया, वाइट ये डिफरेंट कलर हो गया, ये डिफरेंट कलर हो गया। इससे क्या हुआ कि हमारे पास इसको हम कहते हैं ज़रा सा लुक एंड फील इम्प्रूव हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो किन कलर्स को अप्रूव करेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं। ये हो गया। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर पूरा हुआ। इसके बाद हम आगे करेंगे अगली चीज़। ओके।